तो चलिए, आज के इस ऑनलाइन संस्कृत रॉक संगीत समारोह में हम आप सभी का स्वागत भी है। और एक आज का ये छोटा सा प्रयोग है, इस प्रयोग को हम करके देखते हैं। और प्रयोग इस अर्थ में है कि इस तरह के जो वेस्ट में संस्कृत के मंत्रों को लेकर और श्लोकों को लेकर के जिस तरह का वहाँ पे संगीत विकसित किया जा रहा है, और उनकी फॉलोइंग भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसके बारे में मैं आप लोगों के साथ अभी बात करूंगा। लेकिन उससे पूर्व आज एक विशेष मौका और है, वो भी मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। वो है कि आज महाप्राण महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का आज प्रयाण दिवस है। और उनके उपलक्ष्य में हम अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं संस्कृत हिंदी संगीत विभागों की ओर से और सनातन धर्म मानव विकास शोध संस्थान की ओर से। आप सभी जानते हैं कि हालांकि आजकल जो जिस तरह के सिलेबस पढ़ाए जा रहे हैं उनमें इस तरह के जो महाकवि रहे हैं हिंदी के, और जो बंगाल से उठ करके आए हैं और हिंदी में उन्होंने अपना इतना गुड अधिक मॉर्निंग योगदान दिया, इतना अधिक योगदान दिया है कि उसके विषय में सामान्य रूप से लोगों को मालूम ही नहीं है। तो महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और मुझे विशेष रूप से उनका स्मरण इसलिए आता है कि वो एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं। मैडम विजय, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए। प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ, तो मैं महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बात कर रहा था कि छायावादी कवियों में, साहित्यकारों में उनका विशेष नाम रहा है। और बंगाल से उठ करके ऐसी हिंदी लिखने वाला व्यक्ति बहुत अद्भुत है। और साथ ही ये बात जानने वाली है कि उनकी जीवन की कुछ घटनाएं जो हैं वो भी मुझे बड़ी आंदोलित करती रही हैं। और साथ ही उनकी जो भाषा है वो बड़ी दुर्लभ भाषा है, बड़ी प्रभावी अपनी तरह की एक भाषा है। और उसका थोड़ा सा परिचय मैं एक संक्षेप में आपके साथ करके, और फिर हम आज का जो मुख्य कार्यक्रम है उसकी ओर अग्रसर होंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन में एक जो बात बड़ी महत्वपूर्ण मुझे लगती है और जिसके प्रति मेरा मन उनके प्रति श्रद्धा से झुकता भी है, कि इलाहाबाद में जब उनको एक जगह सम्मानित किया गया और उस सम्मान के में उनको बहुत सारी पुरस्कार राशि दी गई, और जब वो वापस आ रहे थे तो रास्ते में उनको एक दरिद्र स्त्री मिली है जिसने जो मांग रही थी, भिक्षा मांग रही थी, भीख मांग रही थी। निराला जी से उसको देखा ही नहीं गया, समझा ही नहीं गया, और उन्होंने अत्यंत आवेश में आकर के कि मेरी भारत की माँ भिक्षा नहीं मांग सकती, और ये कहकर के जो उन्हें जो कुछ भी मिला हुआ था वो उन्होंने उस स्त्री के हाथ में दे दिया। इतना बड़ा दिल था, खुद दरिद्रता में रहे, खुद परिवार के दुखों को उन्होंने देखा जाना, हम जानते हैं। लेकिन चेतना का जैसा विकास उनमें हमें देखने को मिलता है वो बड़ा अद्भुत है। और ऐसे ही इलाहाबाद की एक घटना और है जहां पर वो नेहरू को उन्होंने एक तरह का धमकाया था। हिंदी को लेकर के जब वो नेहरू से बात करने गए थे तो नेहरू की जिस तरह की आदत है एक अनुचित व्यवहार करने की, तो तब निराला जैसे व्यक्ति ने ही उनको कहा था कि तुम क्या टैगोर टैगोर की बात करते हो। ये उनके शब्दों की मैं बात कर रहा हूं आपसे, कि क्या टैगोर टैगोर की बात करते हो, टैगोर से बड़ा कवि जो है वो यहाँ हिंदी में विद्यमान है। ऐसा दुस्साहस करने वाला व्यक्ति कोई सुलभ नहीं होते। ऐसे चरित्र, ऐसा साहस करने के लिए जो मैं सचमुच उनको प्रणाम करता हूँ। और जैसी उनकी भाषा है वो तो हमेशा से मुझे एक मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही है। निश्चित रूप से मैं ये स्वीकार कर सकता हूँ आप सभी के साथ कि इन्होंने जो है जिस तरह की भाषा लिखी है उस भाषा का मेरे पे बहुत प्रभाव रहा है। सामने आप
स्क्रीन पे देख पाते हैं कि मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी न होगा मेरा अंत। ऐसी ऐसी कविता को लिख पाना कोई इतनी आसान बात नहीं थी। कितनी पीड़ा, कितनी दृष्टि की व्यापकता होगी और भाषा के ऊपर कितना सघन अधिकार होगा, ये तो अपने आप में एक जानने और समझने की बात है कि हमारी संवेदनशीलता कितनी है जिससे कि हम निराला को समझ पाए। और एक पंक्ति और आप लोगों के साथ उनकी एक छोटी सी कविता और साझा करके मैं आपसे आज के कार्यक्रम की ओर चलेंगे। व्यक्तिगत भेद ने छीन ली हमारी शक्ति, कर्षण विकर्षण भाव जारी रहेगा यदि इसी तरह आपस में। नीचों के साथ यदि उच्च जातियों की घृणा, द्वंद्व कलह वैमनस्य क्षुद्र उर्मियों की तरह टक्करें लेते रहे तो निश्चय है वेग उन तरंगों का और घट जाएगा। क्षुद्र से क्षुद्रतर होकर मिट जाएंगी, चंचलता शांत होगी, स्वप्न सा विलीन हो जाएगा अस्तित्व सब, दूसरी ही कोई तरंग फैलेगी। तो इस तरह निराला का जो समाज के प्रति और व्यक्ति के प्रति, मनुष्यता के प्रति कंसर्न रहे हैं, उनकी जो संवेदनशीलता रही है वो वाकई प्रशंसा के योग्य है। और एक तरफ जो पीड़ा का कवि हैं, पीड़ा को इतना सशक्त रूप से प्रस्तुत करते हैं, तो दूसरी ओर उनकी जो आशा की लेकर के, प्रकृति को लेकर के जिस तरह की उनकी कविताएं हैं वो भी अपने आप में बड़ी अद्भुत है। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि उनके कविता संग्रह लगभग 15 के करीब हमें मिलते हैं और इनमें से कई कविताएं आप लोगों ने पढ़ी होंगी और इनमें से एक कविता जो मुझे बड़ी शरारतन कविता लगती थी, गंभीर कविताओं के अतिरिक्त, और वो कविता मुझे हमेशा याद रहती है कि बापू यदि तुम मुर्गी खाते। हालांकि बहुत कम लोगों ने शायद उस कविता को पढ़ा होगा, देखा होगा, लेकिन गांधी के ऊपर बड़ा एक उनके ऊपर व्यंग्य जो है वो बड़ा स्पष्ट व्यंग्य उन्होंने किया है। और लंबी रचनाओं में से आप सभी जानते ही हैं कि राम की शक्ति पूजा ये तो बीए लेवल पे लगी रही है, बीए के स्तर में, और सरोज स्मृति भी शायद कुछ अर्थों में कभी लगी हो, मैं जानता नहीं, लेकिन बादल राग और तुलसी ये इनकी लंबी कविताएं रही हैं। तो भर देते हो बार बार प्रिय करुणा के किरणों से, क्षुब्ध हृदय को पुलकित कर देते हो। ऐसी कविता जो है वो निश्चित रूप से आपको आंदोलित भी करती है, प्रेरित भी करती है और आपको ये बताती है कि हिंदी कैसी लिखी जानी चाहिए थी। इस तरह की स्वस्थ हिंदी आज देखने को नहीं मिलती जिसकी हम अपेक्षा करते हैं, क्योंकि जिस तरह का परिवर्तन आज आ रहा है, चल रहा है, उसमें भाषा, हिंदी भाषा जो है वो तालमेल बैठा करके नहीं चल पा रही है। और उसमें दोष हिंदी का नहीं है, उसमें दोष उस भाषा को बोलने वाले लोगों का है कि वो, उसका प्रयोग करने वाले लोगों का है कि वो उस तरह की, उस स्तर की भाषा नहीं विकसित कर पा रहे हैं जिस तरह की परिस्थितियां बदल रही हैं। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं संस्कृत विभाग, हिंदी विभाग, संगीत विभाग, एनसीसी और जो सनातन धर्म रिसर्च सेंटर है उसकी ओर से इस महामानव के प्रति अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ, अर्पित करता हूँ। और हमेशा वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहें अपनी भाषा, भाव और विचार की समन्वय से। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम उनके प्रति आप सभी की ओर से भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज का जो मुख्य कार्यक्रम है, प्रयोगवादी जो कार्यक्रम है, उसकी ओर हम अग्रसर होते हैं। आप लोगों से जैसे मैं शुरू में बात कर ही रहा था कि ऑनलाइन संस्कृत रॉक संगीत समारोह का ये एक विचार था और बड़ी देर से ये था संगीत को सुनते सुनते, क्योंकि संगीत में, संस्कृत संगीत को लेकर के दो पक्ष हैं। एक तो वही जो हम भारतीय परंपरा में संगीत को देखते हैं, शास्त्रीय संगीत की दृष्टि से देखते हैं, और वैदिक दृष्टि से जिस तरह से उसको उच्चारित किया जाता है, गाया जाता है, वो एक पक्ष है। और आप इसको बल्कि यूं ही समझें कि ये भाग 1 है और उसके बाद भाग 2 भी हम लेंगे, जिसमें शास्त्रीय पद्धति से वैदिक मंत्रों को और संगीत को जो है शास्त्रीय संगीत के माध्यम से संस्कृत
मंत्रों और श्लोकों को गाया गया है। उसको हम भाग 2 में लेंगे। लेकिन आज जो पॉपुलर संगीत, पॉप संगीत जो है, रॉक संगीत के माध्यम से जो हमारे साथ आ रहा है, और वेस्ट में इसको लेकर के कई तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं और उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत बड़ी है। मुझे देख के बड़ी हैरानी हुई जब मैं इस तरह की चीज़ों को ढूंढ रहा था। और ढूंढ तो मैं इसलिए रहा था कि संस्कृत की एप्लीकेशंस कहाँ-कहाँ हो सकती है, कहाँ-कहाँ संस्कृत के का उपयोग होता है, रेलेवेंसी कहाँ पर है और कौन से लोग किस तरह के प्रयोग कर रहे हैं। तो संस्कृत के मंत्रों और श्लोकों को लेकर के वेस्ट के जो लोग हैं, उन लोगों ने कई तरह के प्रयोग किए हैं। हो सकता है कि ट्रेडिशनलिस्ट होने के कारण परंपरावादी का जो आरोप और आक्षेप हम लोगों पे लगता है, उस दृष्टि से हो सकता है आप में से कईयों को ये चीज़ पसंद ना भी आए। लेकिन लेकिन ये बात को स्वीकार करना होगा कि रचना धर्मिता की कोई सीमा नहीं होती। नए से नए प्रयोग होते हैं और उन प्रयोगों को, सकारात्मक प्रयोगों को जो है हमें बढ़ावा भी देना चाहिए, उनको स्वीकार भी करना चाहिए। और कभी भविष्य में संभव होगा तो निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें हमारे कोर्स का भी हिस्सा हों। संस्कृत के जब हम ग्रंथ पढ़ाते हैं तो संगीत उसका एक भाग होना चाहिए और संगीत विभागों में उनके कोर्सेज में भी संस्कृत के कुछ पक्ष साथ में जुड़ने चाहिए। ये जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जिसमें से राइट हैंड साइड ऊपर आप देख रहे हैं, टीना टर्नर अमेरिकन पॉप सिंगर है, बहुत पॉपुलर है। अब उम्र में आ गई हैं, लगभग 65 वर्ष की उम्र के आसपास हैं। इन्होंने भी जो वैदिक मंगलाचरण है वो पॉप म्यूजिक के साथ गाया है, जो बड़ा प्रभावी हुआ है। और बीच में मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, ये जो आप फोटो देख रहे हैं जिसके ऊपर ये कर्सर घूम रहा है, ये शांति पीपल है, रशियन ग्रुप है और इनकी फैन फॉलोइंग इस वक्त टॉप मोस्ट है। और इन्होंने संस्कृत के इतने सारे श्लोक मंत्रों को गाया है पॉप स्टाइल में, रॉक स्टाइल में, और जो अपने आप में बड़े विचित्र लगता है। और भाषा की स्पष्टता भी आप देखेंगे कि आपको बहुत अधिक देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये बॉब डायलन है। बॉब, इन्होंने जो शिव से जुड़ा हुआ संगीत है उस पे गाने गाए हैं। उसके अलावा भारतीय शैली में ये जो बरोदा हैं, इधर महाराष्ट्र और कर्नाटक की ओर, ये भी अपने आप में इनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। और इन्होंने जितने भी मंत्र हैं, उन मंत्रों को जो है, वैदिक मंत्रों को रॉक स्टाइल में प्रस्तुति दी है। और कंसर्ट जो हैं, लाइव कंसर्ट्स बड़े पॉपुलर इनके रहे हैं। उसके अलावा और भी जब मैं ढूंढ रहा था चीज़ें तो बड़ी देखने और सुनने को बड़ी विचित्र मिली। रुद्राक्ष एक बैंड है और इन लोगों ने भी कई तरह के जो हार्ड मेटल जिसे कहा जाता है, मेटल म्यूजिक की टर्म में, उसके ऊपर आश्रित करके इन्होंने कई तरह के जो हैं गीत और संगीत प्रस्तुत किए हैं, मंत्र प्रस्तुत किए हैं। उसके अलावा कुछ एक इटालियन और यूरोपियन जो लोग हैं, जिनके मैं यहाँ पे आप लोगों को फोटोग्राफ्स नहीं दिखा पाया हूँ, उनमें से एक बड़े पॉपुलर हैं बहराम जी। ये सारे अनकन्वेंशनल जो सिंगर हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उस बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करना तो मेरे लिए संभव नहीं था। लेकिन केवल एक परिचय मात्र मैं आप लोगों का कराना चाहता था और आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहता था कि इस तरह के प्रयोगों को भी हमें देखना चाहिए। और अगर उसको कहीं पर हम अपने सिलेबसिस में और अपने बाकी व्यवहार में कोई स्थान दे सकते हैं तो जरूर देना चाहिए। और इससे पूर्व कि मैं इस कार्यक्रम को आप लोगों के साथ साझा करूं, मैं ये भी चाहूंगा कि अगर आप लोग हेडफोन्स हैं तो हेडफोन से संभवतः आपको इसकी साउंड इफेक्ट सुनाई दें, क्योंकि मैं अपने कंप्यूटर से इसको प्ले करूंगा तो हो सकता है, मुझे मालूम नहीं कि आप लोगों तक उसके इफेक्ट्स कैसे पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा सा नोट कर लेंगे और अलग से भी इनको सुनेंगे तो ज़्यादा प्रभाव आपको दिखाई देगा इसका। दूसरी बात ये है
कि क्योंकि ये लैपटॉप्स और बीच में सिग्नल्स की कई बार दिक्कत रहती है, लैपटॉप्स की भी अपनी लिमिटेशन है, तो हो सकता है वो पूरा प्रभाव आप ना देख पाएँ। तो लेकिन इन सारे प्रयोगों को आप देखें और समझने का प्रयास करें, और फिर बीच में मुझे आप बता सकते हैं कि क्या आपको ये सारी साउंड्स ठीक से सुनाई दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं। वो थोड़ा-सा आप बीच में मुझे बता सकते हैं, देन वी विल सी टू इट कि व्हाट अल्टरनेटिव वी हैव टू डील विद दिस। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के संगीत से, और फिर लास्ट में हम आप लोगों के कमेंट्स लेंगे। और जो पहला मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो टीना टर्नर का है। आप देखिए कि उसने किस तरह से इस मंत्र को गाया है। शायद साउंड इफेक्ट्स उतने गहरे ना आए, लेकिन फिर भी आप इसको थोड़ा धैर्यपूर्वक सुनिएगा।
अब शांति मंत्र के बाद अब आप देखिए कि नया जो शांति पीपल ग्रुप है उसकी ओर से जो प्रस्तुति है वो देखें। आप लोगों को शायद आवाज इसकी बहुत प्रभावी ना लग रही हो, क्योंकि जिस तरह से इसको मैं प्ले कर रहा हूँ, जो मैं उम्मीद कर रहा था उस तरह से इसके प्रभाव नहीं है। लेकिन यह है कि चलिए इस हिसाब से केवल इसका हमें एक अनुमान हो सकता है आप लोगों को कि ये सारा किस तरह से प्रस्तुतियां इनकी हैं, और भाषा को लेकर के, भाव को लेकर के, और जो उसमें उन्होंने संगीत को जोड़ा है वो उसको हम देख लें और समझ लें। इसका वीडियो नहीं है, ये जो नेक्स्ट मैं आपको आपके साथ साझा कर रहा हूँ, ये जर्मन ग्रुप है जिन्होंने इसको गाया है।
और इस ग्रुप का नाम एनिग्मा है। श्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् गणानां गणपतिं भवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् गणपतिं भवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरवे नमः। मैं इस कार्यक्रम को थोड़ा संक्षिप्त करूंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों को इसकी सिर्फ झलक ही दिखाऊंगा, क्योंकि जो प्रभाव इफेक्ट्स में चाहता था जनरेट करना वो तो इसमें नहीं हो पाए। एक बार दोबारा मुझे कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐड अप करने पड़ेंगे ताकि सुनने वालों को वो अच्छे लगें। मैं आप लोगों के साथ बस थोड़ा थोड़ा सा संक्षिप्त में आप लोगों के साथ ये साझा करूंगा, एंड देन विल हैव अ स्मॉल डिस्कशन, एंड नेक्स्ट टाइम वी विल अरेंज इट प्रॉपरली। सॉफ्टवेयर्स जो हैं जो प्रॉपर चाहिए इसमें, ये हो गया था। मैं आपको एक तो और सुनाना चाहूंगा जो डिफरेंट हैं। ये शिव तांडव स्तोत्र है और इसको रॉक में किस तरह से इन्होंने लिया है ये देखने वाला है।
मैं बहुत थोड़ा थोड़ा सा आपको केवल एक दिखाना चाह रहा हूँ, और ये बेहराम जी हैं जिन्होंने यूरोपियन, जिन्होंने इसमें अपनी तरह के प्रयोग किए हैं, अनकन्वेंशनल म्यूजिक जिसको आप कहते हैं।
Would you rather have me? Would you rather have me? Figure out as soon as you have it. Because just the two of us ये बंदगी है जिंदगी है जिंदगी है मुझे रहना ये बंदगी है जिंदगी है जिंदगी है मुझे रहना ये बंदगी है जिंदगी है जिंदगी है मुझे
भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम् ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतो Mic check, mic check. Yeah, mic all right? Thanks a lot. Yo, it's Brother Weed. Some of you might have heard of me. I talk in the mind, and I decided to rhyme. Delighted and excited, planning to rap till I'm proud. Started spilling ink on the paper and tried to get time. But the world is by so wild, they got me slapping the fine. Never got a chance, they never let me spit on the mic. Only cause I come from a land where people in white. Day and night, keep flowing, completing all my demo tracks. Inspired me, deny the rapper, anti-democrats. Unleash my race to music and dance. The cultural shock, they got my whole community dance. That's when I close my eyes and talk to God. Peace in my head, I'm singing this song and it goes like life is an octopus trying to choke you with tentacles. Survived by only those who prove to be sensible. गणपति कुम्भवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्रुत्वन्नोतिभिस्सीदसादनम् गणपतिं मनसा स्मरामि गणपतिं मनसा स्मरामि गणपतिं मनसा स्मरामि गणपतिं yeah. We keep it Indian, having all the millions, better from Melbourne to Michigan. We used to live with villains and our forgiveness, but still we never ops. Living gets up, I got the illest. Far from errors, we high five fellas, divine fellas. On microphones, we just find tickets. Apart from my name, this one thing. These women like say, dropping the Paris, the flows. You like that? Maybe it's the much as on the show. We like that. The word generate verbs, I'm at the day. Believe for jealousy. They try to measure it.
मैं 2-3 मिनट और लूंगा आप लोगों के। रुद्रं पशुपतिं स्थाणुं नीलकण्ठं उमापतिं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति नीलकण्ठं कालभूतिं कालज्ञं कालनाशनं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति नमः शिवाय सांबाय हरये शिवाय शिव शिव शंभो शंकरा हर हर महादेव हर शिव शिव शंभो शंकरा हर हर महादेव हर शिव शिव शंभो शंकरा हर हर महादेव हर शिव शिव शंभो शंकरा हर हर। चलिए बस एक आखिरी ये वाला सुन के और हम समाप्त करेंगे। वंदे जगत प्रिय करो करुणावतार चलिए बस इतना ही मैं आप लोगों के साथ ये आखिरी प्रस्तुति थी। आप लोगों के साथ मैं जिस तरीके से इस सारे को प्रस्तुत करना चाहता था, जिस प्रभाव के साथ, क्योंकि शायद सॉफ्टवेयर्स की उसमें कमी रही है और अगर उसको हम एडअप करके इसको प्रस्तुत करते तो ज़्यादा ठीक रहता। आप लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, 2-3 मिनट की हम चर्चा करेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ ही साथ लिंक शेयर कर रहा हूँ और आप लोग उसको भर सकते हैं लिंक को। मैडम मधु, आपने ये सारा देखा, हालांकि मैं जानता हूं कि ये उस तरह से जो साउंड प्रभावी रहनी चाहिए थी वो तो बिल्कुल नहीं रही, क्योंकि बीच बीच में मैं साथ में दूसरे मोबाइल से भी सुनने की कोशिश कर रहा था, तो वो तो नहीं हुआ। लेकिन हमें कोई सॉफ्टवेयर देखने पड़ेंगे जिससे कि इस सारे को हम एक अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकें और प्रभावी तरीके से, क्योंकि इसमें कई ऐसे सॉन्ग्स थे जो 8 डायमेंशनल थे
और अब उनका प्रभाव तो बिल्कुल ही नहीं आया होगा इसमें। और दूसरी बात ये है कि आप सबने ये देखा होगा कि संस्कृत को इस तरह से भी प्रस्तुत किया जा सकता है, और आनंद से लेकर के नृत्य तक जो है उसको किस तरह से लोग प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हम उसको संकुचित और बिल्कुल ही उसको पकड़ के बैठे हुए हैं कि कहीं ये संस्कृत जो है एक खुलना चाहे, एक विश्व की जो इसकी संस्कृति है वो वहां तक ना पहुंच जाए, उसको पूरी तरह से एक जफ्फा डालना जैसे कहते हैं ना पंजाबी में, वो डाल के बैठे हुए हैं। तो इसको हम खोलते ही नहीं तो क्या हम इसमें नए आयाम और नई दिशाएं खोज पाएंगे। तो ये प्रयोग ही था, आप इसको बिल्कुल प्रयोग ही समझें अभी तो इनिशियली। और जैसा कि मैंने कहा था कि इसको 2 भागों में करेंगे। एक बार अब मुझे सॉफ्टवेयर्स का मुझे प्रॉब्लम्स पता लग गई हैं कि इस सारे में क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, और इसको हम सही प्रस्तुति के लिए सॉफ्टवेयर्स को ठीक से यूज करके, और फिर उसके बाद हम दोबारा 2 प्रस्तुतियां करेंगे। एक तो जो रॉक म्यूजिक के माध्यम से हैं, और दूसरी जो है वो हम ट्रेडिशनली शास्त्रीय संगीत के माध्यम से जो प्रस्तुतियां हैं संस्कृत को लेकर के, उनको देखेंगे। लेकिन मैं चाहूंगा कि मैडम मधु इस विषय में पहले एक अपनी राय जरूर दें, टिप्पणी जरूर दें, और क्या भविष्य में ऐसी कोई संभावनाएं हैं जहां पर इसको आगे हम अग्रसर कर सकें। मैडम मधु, अपने को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। आप बाकी लोग भी अनम्यूट कर सकते हैं बातचीत करने के लिए, और संक्षिप्त से ही बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सर जी मैम, मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज जो आपने विषय लिया ये बहुत ही अपने आप में इंटरेस्टिंग था। और एक मैं आपको क्रेडिट ये देना चाहूंगी, जो मैं बिल्कुल आपको दिल से अप्रिशिएट कर रही हूँ इस बात का, कि एक जो हम मोस्टली देखते हैं जो संस्कृत निष्ठ लोग होते हैं, वो इस तरह का म्यूजिक उनको लगता है कि वो हमारा सभ्यता को खराब कर रहे हैं, संस्कृति खराब कर रहे हैं। जो आपने एक ये बहुत ही एक आपका आधुनिक सोच है जो आपकी संस्कृत को लेकर के, सर उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जी, अगर जो संस्कृत के जितने संस्कृत से जुड़े हुए लोग हैं वो अगर इसी तरह की मानसिकता बना लें तो शायद जो संस्कृत भारत में जो संस्कृत की दशा अब है उससे शायद वो और उभर सकता है। क्योंकि जैसे आपने सर ये जितना भी रॉक म्यूजिक मैंने सुना, कोई क्लियर तो नहीं था अभी वो उसमें। मैं थोड़ा सा जैसे इस्कॉन का आपने बीच में एक दिखाया, तो मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ इस्कॉन से। तो वहां उनके जब हम कीर्तन देखते हैं जो विदेशी लोग करते हैं, और रशियन लोगों के कीर्तन, और जो पूरे विश्व में फैला है इस्कॉन, तो उन्होंने बिल्कुल वैष्णव बना दिया है बाहर के लोगों को। तो जो वो जिस तरह से मंत्रों का उच्चारण करते हैं सब कुछ, तो वो बहुत ही अपने आप में हमें यह फील होता है कि आज के समय में जो हमारा युवा है वो इस सब को बिल्कुल इस सब से तो दूर ही हो गया। और अगर हम इस तरह की विचारधारा रखेंगे, इस तरह से जैसे रॉक के साथ उन्होंने उसको किया है, तो वो बहुत ही अगर थोड़ा जैसे आप बता रहे कि टेक्नोलॉजी का रहा, वो अगर हम पूरा हमारे तक वो पूरा पहुंच पाता तो हम और अच्छे से इसको एंजॉय करते। और मुझे लगता है कि ये युवा का ही संगीत था, तो जो युवा वर्ग है वो पूरी तरह से इससे इम्प्रेस होगा और इसकी तरफ आकर्षित भी होगा। तो सर ये मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा सर ये। और आगे जो आप इसमें आगे कार्यक्रम करेंगे, बिल्कुल संगीत विभाग आपके साथ है सर, और जैसा आपका मार्गदर्शन रहेगा हम अपने सुझावों के साथ आपके साथ खड़े हैं सर। धन्यवाद मैम। निश्चित रूप से मेरा एक इच्छा जरूर ये है कि जो हम शादियों में, विवाहों के अवसर पर और बर्थडेज और उस पे जो हम एक निरर्थक म्यूजिक सुनते हैं और वहाँ डीजे जो चलाते हैं, उसकी बजाय अगर हम इसको कंपोज प्रॉपरली करके इसको अगर हम वहाँ प्रस्तुत करें तो मुझे लगता है वो ज्यादा प्रभावी और ज्यादा युक्ति संगत होगा। तो मुझे इसीलिए थोड़ा सा डॉक्टर रवि जी को भी मैं सुनाना चाहता था कि क्या हम इसको इस तरह से हम एक डीजे की फॉर्म में ला सकते हैं और इस सारे को कंपोज करके प्रॉपरली सबको जोड़ करके, और फिर हम जो है उसकी एक प्रस्तुति कॉलेज में करें।
बच्चों को जी अगर वो नाचना भी चाहें तो उनके लिए हम वो मंच प्रोवाइड करें तो जी पूरा प्रभाव उसका पड़ेगा। हालांकि वही दिक्कत है कि अब ये लैपटॉप्स और ये सारे उतने पुराने हो चुके हैं कि भाई इसमें वो सॉफ्टवेयर काम भी नहीं करते मेरे वाले में। सर, अब लेकिन इसके लिए हम उनसे रवि जी से ले सकते हैं आगे एडवाइस, जो हाँ, हम अगली तो मैं एक्टिविटी चाहूंगा करेंगे कि तो किस तरह हाँ, से। ये जितने मैंने इकट्ठे किए हैं इनको आप मेरे से लेकर के जी आप लोग अपने तरीके से इसको देखिए कि किस तरह से इसको प्रभावी बना करके हम कॉलेज में इसकी फुल डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो 1 बिल्कुल घंटे का 2 घंटे का हम रखें। जी और जो अभी दूसरे बिल्कुल। बाकी सभी लोग जुड़े हुए हैं आप लोगों से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग भी सर्च करिए यूट्यूब के ऊपर, नेट के ऊपर कि संस्कृत रॉक के नाम से, वैदिक रॉक के नाम से और डिवोशनल रॉक के नाम से आप ढूंढना शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारे अभी प्रयोग और मिलेंगे। अभी इसमें जो मेटल को लेकर के गाते हैं, मेटल को आधार बना करके वो अभी मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन उसके भी ग्रुप्स जो हैं वो बड़े प्रभावी ग्रुप्स हैं, उनका भी गायन जो है वो अपने आप में बड़ा हिलाने वाला है। तो एक तरह से सिर्फ इसको पॉपुलराइज करने की जरूरत नहीं है बल्कि साथ साथ उसमें नए प्रयोग करने की भी आवश्यकता है। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि हमें थोड़ा और अग्रसर हों और अगर आप लोग इनिशिएटिव ले सकें मैम, आप डॉक्टर रवि जी मिल करके, तो बिल्कुल बिल्कुल मैं करना समझता हूँ चाहेंगे। कि ये हाँ संस्कृत के ऊपर बड़ा उपकार होगा। बिल्कुल नहीं सर, ये हमारी जननी है संस्कृत, हिंदी और संस्कृत, तो ये हमारा एक कर्ज, एक की एक किस्त अदा हो जाएगी अगर हम ये कर पाएंगे तो। हाँ नहीं, मैं चाहता हूँ कि हम निकट भविष्य में कॉलेज में, अपने कॉलेज में कम से कम एक इसी तरह का रॉक फेस्टिवल, संस्कृत रॉक फेस्टिवल के नाम से जी जी करें। जितनी मैंने कलेक्शन की है वो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा पेन ड्राइव में भी और वैसे भी, तो बाकी लोगों को भी अगर चाहिए तो मैं उसको शेयर कर सकता हूँ। और एक बार अपने कॉलेज में अगर ये सक्सेसफुल होता है तो फिर उसके बाद हम बाकी जगह भी इसको देख सकते हैं। जी मैडम, आप मैं कुछ कुछ कहना चाह कहना रही हैं? चाहूंगी। हाँ जी सर, मैं कुछ कहना चाहूंगी। जी हेलो। जी हाँ हाँ जी हाँ जी जी सर, सबसे पहले तो मैं मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इस बात को आपकी प्रशंसा करने के लिए कि सर आप एक इनोवेटिव आइडिया ये लेकर के आए हैं। निश्चित रूप से समय के साथ साथ, युग परिवर्तन के साथ साथ जब हमारी जनरेशन में अंतर आ रहा है तो सर ये रॉक संगीत बच्चों को कहीं ना कहीं बहुत अधिक फैसिनेट करेगा। और संस्कृत शब्द तो इसमें कमाल के लग रहे हैं, हालांकि सर बहुत समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जी मैंने एक अभी आपको व्हाट्सएप किया है हारमोनियम बैंड का। उसमें जी सर ओरिजिनल जो रघुपति राघव राजा राम है, साथ में आपको पूरे बैंड के देखिएगा उसमें संस्कृत के भी मंत्रों का है, तो वो सर बहुत प्रभावशाली है। और आपकी इसी प्रोग्राम के दौरान सर एक चीज मेरे को और ध्यान आई कि जब एनएसएस करते थे तो सर जी गांव का जब विजिट करते थे तो वहां पे बीच बीच में ना गोल घेरा बच्चों का बनवा के, और हम लोग भी बीच में होते थे, और छोटी छोटी नुक्कड़ नाटिका स्किट करवा देते थे। सर मुझे जी लगता है कि हम इस तरह का जैसे 10-20 लाइन का लेकर के बहुत सरल संस्कृत में, कोई दहेज प्रथा पे, कोई सर इन चीजों को कोई भी विषय लेकर के हम 10-20 लाइन की छोटी छोटी नुक्कड़ नाटिकाओं का भी एक प्रस्तुतिकरण करवा सकते हैं। और उसमें हम ये बैंड वाला अगर जो हमारा अच्छा कोई सिंगर बच्चा हो तो वो थोड़ा जी सा उसको भी प्रेजेंट कर सकता है। तो सर एक जैसे आपने कहा कि आप अपने कॉलेज में करवाएंगे, उसके जी साथ साथ अगर हम इस तरीके का भी एक कार्य शुरू करें तो मुझे लगता है शायद वो गली नुक्कड़ों में और इस तरीके से हम उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। तो सर जब आप अपने कॉलेज में करवाएंगे तो प्लीज इनवाइट जरूर कीजिएगा, हम आना चाहेंगे। जी जी ये तो हम मैडम, इसका वीडियो बना के लेके आएंगे, तब हम अपने क्षेत्र में दिखाएंगे और यहाँ भी प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ भी हो सके ये। जी जी इसका तो अब मैडम मधु के ऊपर निर्भर करेगा और उनके बिल्कुल पति बिल्कुल। जो हैं डॉक्टर रवि जी, से भी जो इस बात तरह के करेंगे। प्रयोग बहुत करते हैं। जी तो जी सर। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अगले जल्दी ही हम इसको एक व्यवहारिक रूप दे पाएंगे और अपने कॉलेज में कम से कम एक संस्कृत रॉक फेस्टिवल कर ही देंगे, चाहे 2 घंटे का, बच्चे उसमें डांस करें, नाचें, मतलब कम से कम परिवर्तन तो आए, लोगों के बिल्कुल सुनने सर, में, कानों में परिवर्तन तो आए। बिल्कुल हम सर। उसको
जब तक रेलेवेंट नहीं बनाएंगे उससे जुड़ाव कैसे होगा? सुनाए जा रहे हैं संस्कृत वर्जन में, देखिए वो कितने मधुर लग रहे हैं, बिल्कुल इतना बिल्कुल। सुंदर उनमें शब्दों का चयन है, ऐसा नहीं है कि मधुर बहुत लग रहे हैं, जो नई संस्कृत जानते हैं वो भी सुन रहे हैं, मैं देख रही हूँ। जी तो जी। इसका तो अलग प्रभाव। सर एक रिक्वेस्ट आपसे पर्सनली करना चाह रही थी कि कभी कभी अगर आपको संभव हो तो कार्यक्रम आप इवनिंग में, जैसे 4 बजे 5 बजे 6 बजे, क्योंकि कॉलेज टाइम होता है सर। जी मैं समझ गया। और ठीक है, इसको अगला जो कार्यक्रम होगा उसको हम दोपहर के बाद ही रखेंगे। ठीक है सर, ठीक है, तो उसको देख लूंगा मैं, वो कोई ठीक है दिक्कत सर, नहीं है। ठीक है, तो लेकिन इस चलिए ये एक ठीक है। हाँ मतलब प्रभावी होता तो मुझे मन को प्रसन्नता रहती। बिल्कुल सर। लेकिन बस वो आधा प्रभाव तो सर वही आपके सॉफ्टवेयर्स का आता है, आधा प्रभाव तो उसी का होता है कि हाँ किस उसी का ही होता है, जी क्योंकि जी इसमें जो 8 डायमेंशनल म्यूजिक थे जी वो तो बिल्कुल ही नहीं पता लगे, सामान्य जो था वो भी प्रभावी नहीं हो पाया। जी जी तो चलिए कोई बात नहीं, एक पता चलना चाहिए था कि इस तरह की संभावनाएं हैं हमारे पास। जी तो ये पता लगी हैं और अब देखते हैं, इसको हम करते हैं मिलकर के, अग्रसर करते हैं। तो बाकी आप सभी का धन्यवाद। ये लिंक मैंने डाल दिया था, लिंक आप फिलअप कर सकते हैं, शेयर मैंने कर दिया है चैट बॉक्स में, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर दोबारा मुलाकात होगी और मैं मैडम इस बात का ध्यान रखूंगा कि हम शाम को ही अब करें, जो भी कार्यक्रम करना है लगभग 5 बजे के पर आसपास, क्योंकि बाध्यता नहीं है, जब आपको कन्वीनियंट हो तब आप कर लेंगे। हाँ नहीं वो शाम को ही करना अब ठीक रहेगा, क्योंकि मेरी भी क्लासेस जो हैं वो अब शुरू हो रही हैं जी जी और फिर बाकी काम जो है उनको करने में सुविधा होगी। तो चलिए इन्हीं सब शब्दों के साथ मैडम अंजलि जी का जो शिमला से जुड़ी हैं, मैडम रेनू रोहिला जी जो हमारे डिपार्टमेंट में ही हैं संस्कृत की, और लिपिका बाग जो स्टूडेंट हैं, राधिका जी, गौतम शास्त्री जी और डिम्पल रानी, सर, आप आपका सभी भी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आप लोगों ने जुड़े और मेरा उत्साहवर्धन किया उसके लिए धन्यवाद, पुनः धन्यवाद। और फिर मिलते हैं और आगे की चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब आप मीटिंग छोड़ सकते हैं आप सभी लोग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।